मोगा से डेली बस के थ्रू आते थे और यहाँ पर 2 व्हीकल चोरी करके वापसी मोगा चले जाते थे। सर कैसे क्या कहना चाहोगे और गिरफ्तारी कहाँ से हुई इनकी? ये स्कूटी पे आ रहे थे और इनकी कुछ सस्पिशियस सी एक्टिविटी लग रही थी। जब इनको रोक के चेक किया गया तो इनके पास स्कूटी के कोई कागज़ न थे, न इनके पास कुछ डीएल वगैरह था। तो फर्दर जब सख्ती से इनको पूछताछ किया गया और इनको चौकी में लाया गया तो फिर इन्होंने बताया कि ये एक गिरोह का हिस्सा है और उनको ये लॉक ब्रेक करके फिर उनको ला करके ये एक जगह जमा करते थे और फिर ये जितने मेंबर्स आए हैं उतनी बाइक से बुलेट जमा हो जाती थी तो फिर उसको लेकर के चले जाते थे। चंडीगढ़ की मलोया थाना पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है। डीएसपी धीरज की सुपरविजन में ये गैंग पंजाब के फिरोजपुर मोगा से डेली चंडीगढ़ बस के थ्रू आता था और यहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी कर वापस मोगा चले जाता था। गैंग के 4 सदस्य कल गिरफ्तार किए हैं। हमारे साथ डीएसपी धीरज जी हैं। धीरज जी, एक गैंग को गिरफ्तार किया है, मोगा से डेली बस के थ्रू आते थे और यहाँ पर 2 व्हीकल चोरी करके वापसी मोगा चले जाते थे। सर कैसे क्या कहना चाहोगे और गिरफ्तारी कहाँ से हुई इनकी? ये 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख को रात में द्रोणाचार्य स्टेडियम डड्डू माजरा के बैक साइड में हमने 4 लोगों को स्कूटी पे पकड़ा था। ये स्कूटी पे आ रहे थे और इनकी कुछ सस्पिशियस सी एक्टिविटी लग रही थी। जब इनको रोक के चेक किया गया तो इनके पास स्कूटी के कोई कागज़ न थे, न इनके पास कुछ डीएल वगैरह था। तो फर्दर जब सख्ती से इनको पूछताछ किया गया और इनको चौकी में लाया गया तो फिर इन्होंने बताया कि ये एक गिरोह का हिस्सा है और ये गिरोह रोज़ मोगा फिरोजपुर से चंडीगढ़ में आकर के नॉट ऑन डेली बेसिस पर कुछ इंटरवल पर ही आते थे और यहाँ से बाइक चोरी करके वापस मोगा और फिरोजपुर में ले जा कर के सेल करते थे। इसमें जब हमने आगे तफ्तीश की तो हमें ये पता चला कि इसमें इसके 2 किंग पिन हैं। ये दोनों किंग पिन इन सारे लड़कों को लेकर के आते थे और यहाँ पे ये बस से आते थे। बस से उतर के ये जो दोनों किंग पिन हैं ये बाइक्स के लॉक वगैरह तोड़ने के उस्ताद हैं। ये इनको एक जगह कहीं पे खड़ा कर देता था और फिर खुद ही ये कॉलोनीज में घूमते थे और ये स्पेशली बुलेट और R15 जैसी महंगी बाइकों को टारगेट करते थे और उनको ये लॉक ब्रेक करके फिर उनको ला करके ये एक जगह जमा करते थे और फिर ये जितने मेंबर्स आए हैं उतनी बाइक से बुलेट जमा हो जाती थी तो फिर उसको लेकर के चले जाते थे। तो जिस दिन हमने ये किया उस दिन पहले भी हमारे यहाँ कुछ चोरी की घटनाएं हुई थी और उनके सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस के बेसिस पर ही हमने उनको शुरू में फॉरवर्ड लिंकेज के बेसिस पे ट्रैक करने की कोशिश की थी पर वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर हमने जब बैकवर्ड ट्रैक किया तो हमें ये सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पता चला कि ये बस से आते हैं और ये हमें बस स्टैंड पे मोहाली में उतरते हुए दिखे भी। तो उसके बाद फिर हमने उस बस का ये सारा चीज़ पता किया कि वो बस कहाँ से आती है और उसी के बेसिस पे हमने फिर उस बस को भी जहाँ से आती है वहाँ गए। वहाँ मोगा वगैरह के भी बस स्टैंड में भी हमने देखा तो वहाँ भी हमें उनकी मूवमेंट ट्रैक हुई थी। तो इस बेसिस पे हमने सर्विलांस रख रखा था और फिर हमें जब ये पता चला कि उस दिन भी तो ये क्या करते थे फिर उसी तरीके से आते थे तो हमें उस दिन भी ये पता था कि ये आने वाले हैं तो हमने अपना सभी जगहों पे नाके मजबूती से लगा रखे थे और उसी में ये जब स्कूटी पे आ रहे थे ये उतर करके उन्होंने कहीं से स्कूटी चोरी कर ली फिर उसका नंबर प्लेट भी चेंज कर देते थे और उसे लेके ये घूमते थे तो उसमें वो एप्रीहेंड हो गए। सर ये लोग यहाँ से बाइक चोरी करके क्या मोगा ले जाते थे और वहाँ जाकर सेल आउट करते थे, कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आया कुछ? हाँ, यहाँ से ये बाइक चोरी करके रातों रात सीधे मोगा फिरोजपुर एरिया में ले जाते थे और वहाँ पे ले जा कर के ये सेल कर देते थे। इसमें जो किंग पिन है, जो 2 किंग पिन हैं वो सेल करवाते थे इनसे बाइक को फर्दर और ये जो लड़के आते थे इनको ये बदले में 12-15 हज़ार रुपये पर बाइक बुलेट और R15 का दे देते थे और बाकी का वो जो हिस्सा था वो खुद रख लेते थे। वहाँ पर भी जब हमने तफ्तीश की है तो वहाँ पे हमें वहाँ से भी कुछ बुलेट्स, कुछ बाइक्स, करीब 9 गाड़ियों की रिकवरी हुई है और हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि फर्दर उन्होंने जिन को सेल किया है वहाँ से भी उनको भी 411 जो IPC है, पोजीशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, तो उसमें हम उनको भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। धीरज सर, कितने लोगों का गैंग है जो मोगा से चंडीगढ़ में आता था? इनसे जब हमने तफ्तीश की तो ये पता चला कि उस दिन ये 12 से 14 लोग आए थे पर पुलिस की मुस्तैदी के कारण जब ये 4 लोग पकड़े गए तो वो बाकी लोग भाग गए। ये और एक्चुअली ये चारों लोगों का हमारे पास पहले से फ़ोटो वगैरह भी था
तो इनको आइडेंटिफाई करना भी हमारे लिए आसान था। बाकी लोग पहली बार आए थे तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, और जब उनको एक पता चल गया कि ये चारों अरेस्ट हो गए तो वो भाग गए यहाँ से। सर आपने कहा इसमें 2 मास्टरमाइंड है, क्या सर पहले भी उन पर कोई मुकदमे दर्ज है चंडीगढ़ या पंजाब में, कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आया हो? एज पर रिकॉर्ड्स चंडीगढ़ में तो इन पे कोई मुकदमे नहीं हैं। ये जो हमने 4 लोग पकड़े हैं ये भी नए हैं, मतलब इन पे न चंडीगढ़ में मुकदमे हैं न पंजाब में मुकदमे हैं, पर जो 2 किंगपिन हैं उन पे पंजाब में मुकदमे हैं। हालांकि सर इसमें और भी अब जल्द गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हमारी टीम लगी हुई है और हमारी कोशिश ये है कि चंडीगढ़ से जो भी बैग चोरी हुई है उनकी रिकवरी की जाए, और ये जो किंगपिन है इनको हम जल्द से जल्द अरेस्ट करें। बिल्कुल, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे धीरज जी, इन्होंने कहा है कि गैंग के 12 से 14 सदस्य जो मोगा से चंडीगढ़ में आते थे और वारदात को अंजाम देने के बाद वापसी मोगा चले जाते थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी छापेमारी के दौरान और भी लोग जल्द इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।